हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको हमारे पास ये कमेंट भी आए हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। इस बीमारी का नाम है प्रोलेपस। इसे गुदाभ्रंश भी कहते हैं। देसी भाषा में इसको कांच निकलना कहते हैं। आज की ये वीडियो हमारी प्रोलेपस यानी गुदाभ्रंश, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। गुदाभ्रंश होना यानी ये मल त्याग के समय एवं महिलाओं में प्रसव होने के बाद अक्सर मलांत्र बाहर निकलना आने की एक दिक्कत पैदा हो जाती है। मल त्याग की असफल इच्छा बनी रहती है, हर समय नीचे को दबाव बना रहता है। कई बार झुकने मात्र से भी मलांत्र बाहर निकल जाती है यानी गुदाभ्रंश हो जाती है। उसके लिए उसमें बाहर की ओर ये निकलने से बाहर फैल जाती है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन बताऊंगा। मूत्र त्याग के मल त्याग के बाद गुदा में दर्द महसूस होता है, दर्दनाक सिकुड़न होती है, मलांत्र भ्रंश। कई बार मलांत्र बाहर आने पर अनजाने में ही मल निकल जाता है। मरीज सोचता है कि मुझे वायु खारिज होगी क्योंकि नीचे को दबाव रहता है, लेकिन उसको वायु खारिज होने के बजाय मल निकल जाता है। यानी गुदाभ्रंश होने पर हमारा रेक्टम का जो एरिया होता है, एनएस जो होता है, वो इतना वीक हो जाता है कि उसमें जरा सा भी किसी चीज़ का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी पेट में यदि गैस बनी होती है, वायु खारिज होती है, तो वायु खारिज करते समय भी पेशेंट को गुदाभ्रंश हो जाता है यानी मलांत्र बाहर निकल आती है। उसके लिए आपको बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा। यह स्थिति कई बार गंभीर हो जाती है। इसमें हम आपको कुछ होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बताएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा, पहले मैं उन मेडिसिन के आपको सिम्टम्स बताऊंगा। आप चाहें तो उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस मेडिसिन के सिम्टम्स आपको मैच करते हैं। आप सिंगल मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी कारण से सिम्टम्स मैच नहीं आपसे हो पाते, आप समझ नहीं पाते पूरी तरह से, तो फ्रेंड्स ये सारी दवाइयाँ एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा सहयोगी मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप साथ में मिलाकर भी ले सकते हैं, तो इस बीमारी से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो एलोज मेडिसिन है। एलोज सोकोट्रीना कहते हैं इसको। इसके मरीज में को हमेशा हमेशा इसके मरीज को नीचे को दबाव बना रहता है। ऐसे लगता रहता है इसको नीचे को दबाव बना रहने से कि शायद वायु खारिज हो गई या मुझे मल पेट ढंग से साफ नहीं हुआ, दोबारा मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा। रक्तस्राव भी इसका दर्दनाक होता है और दर्दनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गरम इसको रक्तस्राव होता है। जैसे पाइल्स में रक्तस्राव हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। ठंडे पानी का प्रयोग इस मरीज को बहुत आराम महसूस कराता है। यानी ठंडे पानी से का इस्तेमाल करने से इसको गुदा में संकोचनी में दुर्बलता महसूस होती है, तो आप ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो इसको राहत महसूस होती है। उसमें पेट में वायु निकलते समय मलांत्र में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। निश्चित नहीं हो पाता कि वायु निकलेगी या मल, बिना कोशिश किए अनजाने में ही मल इसका निकल जाता है, तो समझ लीजिए आपको एलोज मेडिसिन देने की आवश्यकता है। मल त्यागने के बाद दर्द के साथ मलांत्र इसकी बाहर निकल जाती है। बवासीर के मस्से जो होते हैं इसके, जैसे अंगूर होते हैं, छोटे छोटे अंगूर
इस टाइप के अंगूर के गुच्छों की भांति बवासीर के मस से इसके बाहर फैले रहते हैं। मलांत्र का बाहर निकलना व जलन होना इसका स्वाभाविक लक्षण है। फ्रेंड्स, ये पहली मेडिसिन हुई एलोज। दूसरी मेडिसिन है इसमें इग्नेशिया। आपको जिसमें सिम्टम्स आपको लगे कि इस मेडिसिन के मेरी बीमारी से सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप सिंगल मेडिसिन भी इसमें ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन हम इसमें जो देते हैं वो है इग्नेशिया। इसमें मलांत्र के अंदर बहुत ऊपर तक खुजली होती है और सुई कांटे तिनके जैसे चुभने का इसमें दर्द होता है, आभास होता है। प्रोलेपस यानी कांच निकल जाती है। मल त्यागते समय इसको बड़ी कठिनाई से इसका लूज मल भी, यानी जिसको टाइट मल ना कह के लूज मल भी इसको बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाता है। गुदा में इसके सूजन रहती है। मल त्याग के बाद गुदा में बहुत ही भयंकर तेज चुभन वाला दर्द यदि होता है तो उसमें आप इग्नेशिया हमारा मेडिसिन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें पोडोफाइलम। ये मेडिसिन बच्चों में और प्रसव काल के बाद महिलाओं में प्रोलेपस की बहुत ही कारगर दवाई है। सुबह सवेरे इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मल त्यागने की। इसको कई बार सुबह के समय मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। मल त्यागते समय इसको पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ रहती है, पेट में हर समय गड़गड़ाहट बनी रहती है और इसको बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। बच्चों के में दांत निकलने के समय व खट्टे फल खाने पर भी और ख़ासकर गर्मी के मौसम में मल त्याग के लिए बार बार जाना पड़ता है। बिना एक और विशेषता इसकी है कि इसमें पेशेंट को मल त्यागते समय दर्द नहीं होता, कोई मरोड़ नहीं होता। बिना दर्द के, बिना मरोड़ के इसको अतिसार आते हैं यानी लूज मोशन होते हैं और हरा पनीला पानी जैसा इसको मल निकलता रहता है। साथ ही मलांत भ्रंश यानी इसको प्रोलेपस कांच निकलने की शिकायत भी होती है। फ्रेंड्स, इसमें अगली मेडिसिन है रूटा। रूटा मेडिसिन, इसका मल बहुत कड़ा होता है, बहुत टाइट होता है, बड़ी कठिनाई से इसका मल निकलता है पेशेंट का। मरीज बहुत जोर लगाता है, बहुत जोर लगाने से इसको प्रोलेपस यानी इसका मलांत्र बाहर निकल जाता है जोर लगाने के कारण। और उसके साथ ही इसको जैसे ये कब्ज़ होने के साथ जोर लगाएगा तो इसको रक्तस्राव भी साथ साथ होने लगता है। बैठते समय भी इसको मलांत्र में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस पेशेंट के। तो आप समझ लिए इस पेशेंट को रूटा देने से वो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। यानी जैसे ही ये नीचे या कहीं चेयर पे बैठता है तो इसको अपने गुदा के एरिया में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और बड़ी कठिनाई के साथ इसका मल निकलता है। प्रसव के बाद गुदा भ्रंश होना इसका विशेष लक्षण है। यहाँ तक कि इसको नीचे झुकने से भी इसका मलांत्र बाहर निकल आती है। तो समझ लीजिए आपको रूटा मेडिसिन देने से पेशेंट को आराम मिल जाएगा। इसमें लास्ट मेडिसिन है म्यूरिक एसिड। म्यूरिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट का अपने मलांत्र पर, अपने मूत्राशय पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी ये जाता तो है यूरिन पास करने के लिए और जैसे ही ये यूरिन पास के लिए बैठता है तो इसका मल भी अनैच्छिक मल यानी बिना इच्छा के मल भी निकल जाता है। हालांकि इसको मल त्याग की इच्छा नहीं होती, फिर भी इसको यूरिन जाते समय मल निकल जाता है। तो उसमें म्यूरिक एसिड यानी इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। म्यूरिक एसिड के ऊपर मैंने सिंगल मेडिसिन पे एक वीडियो पहले भी डाला था। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बिस्तर में भी ये पड़ा हुआ कर्राता रहता है। इसमें बिल्कुल हड्डी हड्डी हो जाता है, इसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है इसका पेशेंट। खूनी बवासीर की शिकायत रहती है जिसमें इतना दर्द होता है कि ऑयली यानी अगर पेशेंट जिस समय इसको बवासीर के मस से बाहर निकलते हैं तो उसमें इतना दर्द होता है कि ये टिश्यू पेपर
के ऊपर यदि ऑयल लगा के चिकनाई युक्त टिश्यू पेपर भी अगर ये मलांत्र को साफ करने के लिए इस्तेमाल करता है तो वो भी इसको सहन नहीं होता, उसको छूने मात्र से भी इसको बहुत ज़्यादा मलांत्र में दर्द होता है। तो समझ लीजिए कि आपको म्यूरिक एसिड देने की आवश्यकता है पेशेंट को। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, मलांत्र इसका भी बाहर निकल आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 5 मेडिसिन आपको बताई है। पांचों मेडिसिन आप सिम्टम्स के आधार पर एक एक करके कोई सी भी मेडिसिन जो आपको लगे कि इस मेडिसिन के हमारे पेशेंट में सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप सिंगल मेडिसिन से भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेडिसिन एक दूसरे की पूरक मेडिसिन है। ये सभी मेडिसिन आप एक समान मात्रा में, एक समान पोटेंसी में लेकर एक साथ मिलाकर यदि पेशेंट को 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में हर 3-3 घंटे बाद देते हैं तो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के बीच में ही ये कितनी भी पुरानी शिकायत हो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन जो प्रोलेपस यानी मलांत्र भ्रंश और कांच निकलना, जिसे मतलब बहुत से लोग प्रोलेपस को नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे इसकी तीनों उसमें बता रहा हूँ। कुछ लोग प्रोलेपस को नहीं समझ पाते कि प्रोलेपस होता क्या है। कुछ लोग मलांत्र भ्रंश को नहीं समझ पाते। मलांत्र भ्रंश का मतलब मल द्वार का बाहर को पलट जाना यानी निकल जाना, और कांच निकलना एक ये हमारी भाषा का एक कल्चर है जिसको सभी समझ सकते हैं कि ये बीमारी क्या है। तो मैंने इसीलिए इस बीमारी के तीनों नाम आपके सामने बताए हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए हमने आपको जो मेडिसिन बताई है उसको किस किस तरीके से लेना है ये समझ सकते हैं। आप अपनी बीमारी के बारे में समझ सकते हैं। आप यदि वीडियो को ढंग से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी एक एक चीज़ समझ में आएगी। आप इसमें मेडिसिन को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलोज के पेशेंट को जैसे मैंने बताया कि इसको मस्से जो होते हैं गुदा भ्रंश के साथ मस्से इसके बाहर निकल जाते हैं, और वो मस्से ऐसे होते हैं जैसे अंगूर के छोटे छोटे दाने होते हैं, इस टाइप के इसके मस्से होते हैं। और इसको जब लूज मोशन होता है एलोज के पेशेंट को तो वो बिल्कुल जैसे टूटी खोल देते हैं, इस टाइप से बहुत तेज़ी से पानी की तरह इसको अतिसार होता है, पानी की तरह इसको दस्त होते हैं। तो आप एलोज मेडिसिन दे सकते हैं। एलोज के बहुत ही फ़ायदे हैं। एलोज ये एलोवेरा से तैयार की हुई मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स है। एक नहीं अनेकों बीमारी में इसका बहुत अच्छा वर्क है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इग्नेशिया अमारा जो मेडिसिन है इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये खासकर महिलाओं की मेडिसिन है। जो महिलाएं अपनी बीमारी से इतनी त्रस्त हो चुकी होती है कि अपनी बीमारी के बारे में यहाँ तक सोचने बैठ जाती है कि शायद अब मैं जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, और उसको इस बीमारी की वजह से उस महिला को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। हालांकि आंखों में नींद भरी होती है, लेकिन बीमारी की सोच में पड़े पड़े बिस्तर पर नींद नहीं आती। सिर में दोनों तरफ ये हेड में यहाँ पर दर्द रहता है, ऐसे लगता है जैसे कोई दोनों साइड से पैंच खींच दिए गए हो सिर में। तो ये इग्नेशिया अमारा बहुत बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन। म्यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया है, पहले भी एक वीडियो डाला था। इसका पेशेंट बीमारी की वजह से इतना कमज़ोर हो जाता है कि ये तकिए पिलो जो सिर के नीचे रख के पेशेंट लौटता है उस पर भी ये नहीं टिक पाता, उससे भी ये नीचे को खिसक जाता है। इतनी तक की कमज़ोरी इस पेशेंट में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोलेपस यानी गुदा भ्रंश के लिए बहुत ही शानदार वीडियो मेरे पास जसवीर सिंह जी का, जयवीर जी का कई दिनों से कमेंट आ रहा था। तो उस जयवीर जी, समय के अभाव की वजह से मैं आपके कमेंट्स को
एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है, आपका कमेंट हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समय पे जवाब नहीं दे पाते। तो उसके लिए मैं इस पे सोच रहा था पहले भी एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये पहले ही मेरे पास में जयवीर जी हरियाणा से, उनके कमेंट का ये एक जवाब समझ लीजिए, कमेंट के माध्यम से, कमेंट की वजह से हमें याद आया और हमने इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत किया। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।